जय हिंद दोस्तों। तो झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में जो है एक और नया वैकेंसी निकल करके आ गया है और ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये निकाला गया है फ्रेंड्स गढ़वा जिला के लिए। किसके लिए निकाला गया है? गढ़वा जिला के लिए निकाला गया है। और इस फार्म को भरने का जो अंतिम तिथि रखा गया है वो 12 जनवरी 2026 तक रखा गया है। आप इसको जो है ऑफलाइन यानी कि बाय पोस्ट इस फार्म को आप भर सकते हैं, बाय पोस्ट इस फार्म को भर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो बाय पोस्ट जो भरना है आपको कैसे भरना है, तो ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि बंद लिफाफे में, ठीक है, बंद लिफाफे में डाक स्पीड या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा के पते पर प्राप्त किया जाएगा। यहाँ पे एड्रेस भी आपको दे दिया, समझ गए। और ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ये 28/11/2025 को नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखिए बात करते हैं कि कितने कितने प्रकार के पोस्ट निकाले गए हैं और किस किस तरह के सीटें हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम टोटल पोस्टों की संख्या की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है 141 टोटल 141 सीटों के ऊपर जो है वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पे अलग अलग तरह के जो है वैकेंसी निकाले गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये एनएम के लिए निकाला गया है। ठीक है, ये एनएम के लिए यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें पहला में 27 सीट है, फिर 1 सीट है, फिर 3 सीट है, फिर 4 सीट है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में यहाँ पे स्टाफ नर्स, तो ये स्टाफ नर्स का जो वैकेंसी निकाला गया है 2 सीटें इसमें दिया गया है। दूसरा स्टाफ नर्स जो है NHMRCH के लिए इसमें 39 सबसे अधिक सीटें देखिए, ये NMRCH के लिए 27 सीटें हैं। उसी तरह से स्टाफ नर्स में NHMRCH के लिए 39 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 नंबर में जो यहाँ पे है GNM डिस्ट्रिक्ट NCT क्लिनिक के लिए जो है वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें सीटों की संख्या 2 है। उसी तरह से 8 नंबर में आप देखेंगे तो स्टाफ नर्स जो है NBSU के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें सीटों की संख्या 8 है। 9 नंबर की अगर यदि हम बात करें तो देखिए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, जिसको RBSK के तहत निकाला गया है, 3 सीटें हैं। उसके बाद देखिए फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है 2, 9 और 1 सीटें क्रमशः। उसके बाद देखिए आयुष फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे 2 सीटें निकाला गया है। ब्लॉक डेटा मैनेजर के लिए 4 सीटें निकाला गया है। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 2 सीटें हैं। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, है ना, उसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह से दिखेंगे हमको। तो देखिए हॉस्पिटल अटेंडेंट तक हम लोग आ गए थे। 15 नंबर में जो सीट है वो सैनिटरी अटेंडेंट है, जिसमें 2 सीटें निकाला गया है। उसी तरह से यहाँ पर 16 नंबर में देखिए 13 सीटें निकाला गया है। उसी तरह से 17 नंबर में जो है RMNCH प्लस ये काउंसलर निकाला गया है 2 सीट। लैब टेक्नीशियन इसके लिए निकाला गया है 3 सीट। उसके बाद DMC लैब टेक्नीशियन इसके लिए निकाला गया है 1 सीट। उसके बाद स्टाफ नर्स SNCU इसके लिए निकाला गया है 12 सीट। उसके बाद सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर इसके लिए निकाला गया है 1 सीट। सभी कैटेगरी में यहाँ पे देखिए बांटा गया है कौन कौन सा कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो देखिए अनरिजर्व में है, EWS में है, SC में है, ST में है, BC1 BC2 और टोटल। तो यहाँ पर सभी लोगों को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि अनरिजर्व में आपका 61 सीट है, ठीक है, इसी तरह से सभी को आगे जो है डिवाइड किया गया है। अब ये जो वैकेंसी निकाला गया फ्रेंड्स, ये जो निकाला गया है आपका एग्रीमेंट पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जिसको संविदा कहा जाता है। और इस फार्म को भरने के लिए झारखंड के सभी जो आवेदक हैं 24 जिले के, वो सभी लोग जो है एलिजिबल है, आप इसको भर सकते हैं। झारखंड के सिर्फ अंदर के जो लोग हैं, जो अंडर झारखंड है, वही लोग भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले इस फार्म को भरने के लिए जो है एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इतना तक आप समझ गए। उसके बाद देखिए इसको भरने के लिए ना आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन शुल्क कितना रखा गया है तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देखिए जो व्यक्ति सामान्य कोटि से यानी कि जनरल से हैं और BC1 BC2 से हैं, उनके लिए रखा गया है 400 रुपये। उसके बाद जो व्यक्ति ST SC से आते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उनके लिए रखा गया है 200 रुपया। अच्छा, ये जो आवेदन शुल्क रखा गया है, परीक्षा इसका जो फार्म जो वैकेंसी जो निकाला गया है वो तो ऑफलाइन निकाला गया है, तो इसका पेमेंट कैसे होगा? तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर जो है बहुत ही ईजी प्रक्रिया दिया गया है। एक पंजाब नेशनल बैंक खाता है जिसमें जाकर के आपको पैसा डिपॉजिट करना है, और डिपॉजिट करने के बाद जो आपको पावती वहाँ पे जो मिलता है, रसीद जो मिलता है, उस रसीद में अपना साइन करने के बाद उसको जब आप फार्म भरेंगे उसके साथ में आपको अटैच करके भेजना होगा। ठीक है, जो लोग मतलब एप्लीकेशन फ़ी नहीं जमा करेंगे
उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो पैसा कैसे भेजना, देखिए बैंक का नाम दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक गढ़वा, अकाउंट नाम है जैसे हम लोग का मान के चलिए GK विथ RK अकाउंट का नाम है, उसी तरह से DRHSRCH फ्लेक्सिबल पूल गढ़वा, ये अकाउंट का नाम हो गया। उसके बाद देखिए अकाउंट नंबर भी दिया गया है, बढ़िया से आप लोगों को साफ साफ अक्षरों में भरना है, अकाउंट नंबर गलती नहीं करिएगा। IFSC कोड भी दिया गया है। इसमें जैसे आप पैसा 400 या फिर 200 जो भी कैटेगरी से आप आते हैं वो जमा करने के बाद बैंक आपको एक रिसिप्ट देता है, उस रिसिप्ट में नीचे जो है अपना साइन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे साइन किया हुआ है ना, सेल्फ अटेस्टेड हम लोग उसको कहते हैं, सब घोषणा, ठीक है ना। तो वो साइन करके जिस तरह से सभी पेपर में साइन करेंगे आप फॉर्म भरते समय, उसमें भी साइन करके आपको भेज देना है, ठीक है। उसके बाद इसको भरने के लिए जो आयु सीमा रखा गया है वो कितना रखा गया है और किस कैटेगरी के लिए कितना रखा गया है। तो अगर यदि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल और EWS के लिए, मैक्सिमम एज कितना रखा गया, 35 ईयर्स, कितना 35 ईयर्स। लेकिन सभी कैटेगरी के लिए जो मिनिमम एज रखा गया, कट ऑफ एज, वो 21 ईयर्स, ठीक है। और ये जो डेट आपकी जो गणना होगी वो 31/3/2025 के अनुसार होगी। जो 21 साल 31/3/25 में जिनका हो गया वो ही फार्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और उसके बाद EWS पर हम फिर से आते हैं, मैक्सिमम जो है 35 ईयर्स है, लेकिन अगर यदि कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो वो 40 साल तक फार्म भर सकते हैं। इसी में आ जाते हैं OBC 1 और OBC 2, टोटल यहाँ पर 37 वर्ष तक ये भर सकते हैं। जो दिव्यांग हैं वो 42 साल तक भर सकते हैं। ST SC वाले लोग जो हैं मैक्सिमम 40 साल तक भर सकते हैं, और जो दिव्यांग हैं वो 45 साल तक भर सकते हैं। फीमेल में जनरल EWS BC 1 BC 2 21 साल न्यूनतम है और अधिकतम 38 साल तक किसी भी कैटेगरी की जो महिला हैं वो आराम से भर सकते हैं। और 43 ईयर्स तक PWD वाले जो लोग हैं, जो फिजिकल हैंडीकेप्ड वगैरह हैं, वो लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है। अब इतना तो हो गया कि लास्ट डेट कितना है, फार्म कैसे भरेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कितने सीटें हैं, कौन कौन सी सीटें हैं, और एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है, कैसे भेजेंगे, ये सारा जानकारी हम आपको बता देंगे। अब सबसे मुख्य जानकारी जो होगा ना वो होगा कि कौन सा वैकेंसी, कौन सा फार्म भरने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो थोड़ा सा विस्तार में समझिएगा, ज़्यादा अपने आगे पीछे नहीं करिएगा वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा और गलती होने का संभावना कम रहेगा। तो हम इसमें पोस्ट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे और सैलरी कितना मिलेगा ये भी आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पोस्ट आपका क्या जाता है, ये ANM RCH पहला पोस्ट, जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो इसके लिए आपको मिनिमम जो है 10+2 पास होना जरूरी है, और उसके साथ साथ में जो है ANM का जो है आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है किसी भी बढ़िया यूनिवर्सिटी एजुकेशन संस्था से। और साथ में आपको क्या है, रजिस्टर होना चाहिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल के तहत। इसमें सैलरी देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इतना तो लोगों का खर्चा हो जाता है महीना, हालांकि प्रतिष्ठा वाला नौकरी है। 11,466 रुपया मानदेय आपको मिलेगा प्रत्येक महीना। दूसरा में यदि हम बात करें तो ये ANM RBS के, अगर यदि आप ये फार्म को भरना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 10+2 का सर्टिफिकेट होना जरूरी है आपके पास। उसके बाद इसका जो है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड बाय INC ये ANM कोर्स होना जरूरी है आपके पास, और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना भी जरूरी है। 12,039 रुपया इसमें सैलरी आपको मिलेगा। ये ANM MTC जो है इसके लिए भी आपको 12,039 रुपया का सैलरी दिया जाएगा। झारखंड नर्सिंग काउंसिल से जो है रजिस्टर होना जरूरी है और 10+2 परीक्षा पास करना जरूरी है। ये ANM का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद है ये ANM NUHM 10+2 पास होना जरूरी है, और इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट ANM कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट से आपका होना जरूरी है ANM का डिग्री। उसके बाद रजिस्टर होना चाहिए आपको झारखंड नर्सिंग काउंसिल के अंदर। इसमें सैलरी जो रखा गया है 10,395 रखा गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे 5 नंबर पर। 5 नंबर में जो पोस्ट का नाम है वो है स्टाफ नर्स, ठीक है। 6 नंबर में स्टाफ नर्स NHM, 7 नंबर में GNM और 8 नंबर में स्टाफ नर्स। ये सभी के लिए 5 से लेकर के 8 नंबर तक में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है 10+2 होना चाहिए विथ 3 years ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 3 साल वाला जो इसमें कोर्स होता है जनरल नर्सिंग का, GNM जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसका डिग्री आपके पास होना चाहिए और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना जरूरी है। सबके सामने यहाँ पर सैलरी लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए
ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, इसके लिए जो है सैलरी देखिए बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं है, 13,230 है। और उसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए 2 years डिप्लोमा कोर्स इन ऑप्टोमेट्री और ट्रेंड एज ए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज पर गाइडलाइंस और NPCB। अब ये देखिए इसका अलग डिमांड है भैया 13,000 में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 years का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, तब आप इस फार्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ में फेमिलियरिटी विथ कंप्यूटर एंड इंटरनेट यूज, दोनों तरह का आपको जानकारी भी होना चाहिए, कंप्यूटर का जानकारी। अब डॉक्टर बनेंगे कंप्यूटर चलाएंगे, खैर छोड़िए। 10 नंबर की सीट की यदि हम बात करते हैं तो इसमें फार्मासिस्ट है RBS के, और 11 नंबर सीट में है फार्मासिस्ट NUHM। इसमें रखा गया है 12,000, इसमें रखा गया 10,973। अब इसमें क्या होना चाहिए तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए। शुड हैव रजिस्टर अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, रजिस्टर भी होना चाहिए। और कंप्यूटर में MS ऑफिस का जानकारी होना चाहिए, इंटरनेट का होना चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट में जाएंगे दवाई बेचेंगे, समझे। तो ये सब चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, ये सारा जानकारी आपके पास होना चाहिए। 12 नंबर की सीट देखिए फार्मासिस्ट आयुष में अगर जब जाते हैं 10,000 का वेतन रखा गया है। आयुर्वेदिक कंपाउंडर में अगर जब जाते हैं तो डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपके पास होना चाहिए। यूनानी कंपाउंडर में जाएंगे तो डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी। उसके बाद हेम्योपैथिक कंपाउंडर में जाएंगे तो डिप्लोमा इन हेम्योपैथिक कंपाउंड फार्मेसी। सैलरी मिलेगा 10,000। 13 नंबर में है ब्लॉक डाटा मैनेजर NHM के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, विथ एटलीस्ट 1 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें से कौन कौन सा शामिल होगा PGDCA या फिर DOA CC वो लेवल का। और उसके बाद क्या है, चाहे तो ITI चाहिए तो DTR चाहिए, और अथवा यहाँ पे ख़त्म हो गया बैचलर इन CA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस में, वो भी आप इस फार्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ में मिनिमम 2 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, जब आपका डिग्री खत्म हो जाता है, कोर्स आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें चाहिए, ठीक है। रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में, जो बढ़िया कंपनी वगैरह कहीं हो। पोस्ट का नाम क्या है, ब्लॉक डाटा मैनेजर। सैलरी कितना मिलेगा, 15,000। हॉस्पिटल अटेंडेंट देखिए एसेंशियल मैट्रिकुलेशन किसी भी हाल में होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल में, 10,000 आपको मिलेगा अगर यदि आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ है तो। अब आगे हम लोग 15 नंबर सीट में और 16 नंबर में देखिए। 15 नंबर में मैट्रिकुलेशन पास होना जरूरी है, ठीक है, सैनिटरी अटेंडेंट है, और उसके साथ में 2 years का एक्सपीरियंस वर्किंग हॉस्पिटल में होना चाहिए। उसके बाद देखिए रिहेबिलिटेशन वर्कर एसेंशियल 10+2 क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। उसके बाद 1 year का सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर DMRW और कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन वर्कर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। 1 year का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास। उसके साथ साथ में रजिस्टर होना चाहिए अंडर रिहेबिलिटेशन काउंसिल के अंतर्गत एक्ट 1992 के तहत, ठीक है। और एटलीस्ट जो है 2 years का एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल में होना चाहिए। सैलरी आपको सबसे अधिक इसी में है, कितना सबसे अधिक इसी में है, कितने सैलरी है 20,837, इतना सैलरी किसी में नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे और भी पोस्ट बचे हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे अगर यदि भरना चाहते हैं RMCHA काउंसलर NHM, तो इसके लिए जो आपको सैलरी दिया जाएगा 15,000, ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। 18, 19, 20, 21 4 और बचे हुए हैं, देखिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। लैब टेक्नीशियन NHM कर दिए, वैकेंसी भरना चाहते हैं तो 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, और लैब टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और एटलीस्ट जो है 1 year का एक्सपीरियंस जो है इसी फील्ड के अंतर्गत होना चाहिए। 10,973 का सैलरी मिलेगा। DMCLT की बात करें 10+2 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए टेक्नीशियन में, लैब टेक्नीशियन में, ठीक है, और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी मिलेगा 10,973। स्टाफ नर्स में SNCU की बात करें तो 10+2 जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए, और उसके साथ साथ में डिप्लोमा इन टेक्नीशियन ये भी आपके साथ होना चाहिए, और 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी मिलेगा 15,766। उसके बाद देखिए सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, ग्रेजुएशन किसी भी हाल में पास होना चाहिए, परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर होना चाहिए, और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 months,
कोई भी कंप्यूटर का जानकारी आपके पास DCA DCA कुछ भी आपकी है तो आप भर सकते हैं। सैलरी 19,047 रुपया इसमें आपको दिया जाएगा। समझ गए। अब इतना कुछ समझने के बाद थोड़ा सा 2 मिनट का समय और दीजिए और यहाँ पे हम फार्म कैसे भरेंगे ये आपको बता देंगे। आवेदन हेतु विहित प्रपत्र यहाँ पे देखिए इसी तरह का फॉर्मेट आपको निकाल करके प्रिंट करके जा करके भर देना है। पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे सटिएगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटो के ऊपर साइन कर दीजिएगा चेहरा छोड़ के। आवेदन की अंतिम तिथि 12/1/2026। विज्ञापन संख्या 2/2025-26। सेवा में असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा। पद का कोड लिख दीजिएगा, कितना नंबर का कोड। अब जैसे 18 19 जो भी हम आपको बताए ना वही पद का कोड आपका है। ठीक है। पद नाम अगर यदि शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है तो पद का नाम लिख दीजिएगा शॉर्ट में ही। आवेदक का नाम बढ़िया से लिखिएगा भैया, साफ साफ। अगर यदि साफ साफ नहीं लिखते हैं तो बाद में आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। पिता और पति का नाम, महिला है तो पति का नाम लिखिए, जो भी आप लिखते होंगे जिनको आप गार्जियन मानते होंगे। जन्म तिथि 31/3/2025 के अनुसार कितना वर्ष, कितना माह, कितना दिन। अब ये कैसे निकालेंगे तो प्ले स्टोर को खोलिए। प्ले स्टोर को खोलने के बाद वहाँ पे जाइएगा, एज कैलकुलेटर लिखिएगा। एज कैलकुलेटर को डाउनलोड करके आज का डेट डालिएगा, जब आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डालिएगा। दोनों को घटा के वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे सटीक जानकारी ये लोग दे देगा। ठीक है। तो बहुत ही आसान है, हड़बड़ाना नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जन्म तिथि भर लिए, मोबाइल नंबर जो लंबा समय तक टिका रहे, ईमेल आईडी जो लंबा समय तक टिका रहे, अस्थायी पता जो आपका है वो भर दीजिए, पत्राचार पता जो है वो भर दीजिए। जनरली गांव के लोग दोनों जगह एक ही चीज़ भरते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खेला नंबर 9, इसमें मेन आपका खेला होगा। खेला कैसे होगा, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता भरना है। ध्यान से सुनिएगा, क्रमशः उच्चतम योग्यता से शुरू करते हुए न्यूनतम 10वीं तक की योग्यता अंकित करें। जितना आपका हायर एजुकेशन है ऊपर से लिखिए और जितना नीचे है उसके नीचे लिखते जाइए। सारी योग्यताओं को सब अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अवश्य संलग्न करें। मार्कशीट और योग्यता जितने भी कागज हैं आपके पास, मार्कशीट हो गया, मैंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मिल गया होगा तो वो सभी में नीचे साइन जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस संख्या यदि लागू हो तो, जैसे एक ही पोस्ट में ड्राइविंग लाइसेंस मांगा था, ठीक है, उसको कब से कब तक था वैलिड वो भी आपको लिख देना है। कार्य अनुभव, देखिए सब में कार्य अनुभव मांगा गया है, बिना कार्य अनुभव का एक भी वैकेंसी नहीं, ऊपर में कुछ था। हाल के कार्य अनुभव से शुरुआत करते हुए सभी अनुभव को दर्ज करें। जैसे अभी करंट में टाइम में कहाँ आप काम करें यहाँ से स्टार्ट करिएगा और अभी तक आपने कितना काम कर लिया उसको ऐसे घटते हुए क्रम में लिखिएगा। कृपया समय सेवक के कार्य को कार्य अनुभव में ना लिखें, यह मान्य नहीं है। अगर कहीं पे समय सेवक में आप काम किए होंगे उसका आपका वर्किंग एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। सारे अनुभवों की अभी प्रमाणित प्रति संलग्न करें। जो आपका सर्टिफिकेट है, रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो मिलता है आपको, लिविंग लेटर, वो उसमें सेल्फ अटेस्टेड करें और उसको संलग्न कर दें। पद का नाम लिखिएगा, कहाँ पे काम कर रहे थे, कब से कब तक काम कर रहे थे, बहुत कम इसमें भरना है, कोई दिक्कत नहीं है। किस कैटेगरी में आप आते हैं, EWS है, ST SC OBC BC1 BC2, वो आप भर दीजिएगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति कोटि प्रमाण पत्र संलग्न अवश्य करें। शारीरिक रूप से यदि विकलांग है तो हाँ लिखें, नहीं तो ना लिखें। यदि आप हाँ लिखते हैं तो सर्जन के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है विकलांगता का, ठीक है, दिव्यांगता का, उसको आपको अपलोड करना है। घोषणा करना है कि उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही है, किसी भी स्तर पर सूचनाएं गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तिथि भर दीजिएगा, स्थान भर दीजिएगा, यहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा और ऊपर लिफाफा के ऊपर जो है साफ साफ अक्षरों में आपको अपना पोस्ट का नाम वगैरह लिख लीजिएगा। जब भी आप कहीं जाइएगा ना, जैसे गढ़वा हेड पोस्ट ऑफिस चले जाइएगा, वहाँ पर जाइएगा तो आपको भाई बंधु लोग मिल जाएंगे बहुत सारे। सभी लोगों से देख के, मिला के, समझ के वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं, वो सारा कुछ जानकारी लेने के बाद ही आप वैकेंसी को भरिएगा। और एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर से जरूर डाउनलोड करके स्वयं अपने से घंटा 2 घंटा 3 घंटा में जितना देर में पढ़ना है पढ़ के उसके बाद आप फार्म को भरिएगा। सिर्फ मेरे कहने पर वैकेंसी को मत भरिएगा। हो सकता है बहुत कुछ स्किप हो जाता है जो जानकारी आपको नहीं मिलता है, बाद में ब्लेम नहीं लगाना है। स्वयं अपने से जांच पड़ताल करके ही वैकेंसी को भरें। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।